बरसात का मौसम हो, ऐसे में कुछ चटपटा और चटखारेदार ना खाया जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि ऐसे मौसम में हल्की-फुल्की और बहुत ही चटखारेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ निम्को, वो भी 2 कप से हम इतनी ढेर सारी निम्को बनाएँगे कि आप खुद हैरान रह जाएँगे और बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब? मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊंगी घर में ढेर सारी निम्को, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, मैंने लिए है 2 कप बेसन के, इसको मैंने छान लिया है। आपने इसको लाजमी छानना है क्योंकि बरसात के मौसम में इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं, तो लाजमी छानिएगा। और इसके अंदर 2 चुटकियाँ मैंने डाल दी हैं अजवाइन की और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक का। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और ये है आधा चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी इस वजह से डाली जाएगी कि इससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल के। अब ऑयल मैंने डाल दिया है, अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी निम्को बनेगी घर में। और ढेर सारी बाज़ार से जब आप ख़रीद कर लाते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जब घर में आप थोड़े से चीज़ों के साथ इतनी अच्छी चीज़ बना लें तो फिर बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है। अब इसके अंदर पानी डालना है, ना तो ये नीम गर्म पानी है, ना ही ये ठंडा पानी है, बल्कि ये नॉर्मल पानी टैप का पानी है। थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा ना डालिएगा वरना ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, तो जो कि हमारी फिर रेसिपी ख़राब हो जाएगी। कहने को ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये टिप्स हैं आपके लिए। और ये देखिए, इतनी थिकनेस चाहिए क्योंकि ये जो निम्को की सेवइयाँ ना, ये मैं बनाऊँगी इसके लिए। इतनी इसकी जो बेसन का जो बैटर है ना, इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना। और ये देखिए, मैं स्पैचुला से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर रही हूँ और इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड पे। अब ये है मेरे पास साबुत मसूर, यानी कि जिसको हम पंजाबी में मसर बोलते हैं। इनको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये तो वैसे ही बड़े सॉफ्ट से होते हैं, इनको ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनका पानी सारा निकाल लेती हूँ। इसको एक मैंने टोकरी में डाल दिया, पानी इसका सारा निकल चुका है। अब आप कोई भी साफ़ कपड़ा बिछा दें और इसके ऊपर ये जो सारे साबुत मसूर है ना, इसको फैला दें क्योंकि इनको हमने बिल्कुल ड्राई करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। आजकल वैसे बरसात का मौसम है, कहीं न कहीं नमी रह जाती है, लेकिन आप इसे पंखे के नीचे रख दें। और अगर दोपहर का टाइम है, अगर कहीं धूप है, तो आप धूप में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया, अब रख देती हूँ साइड पे। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो मैंने चूल्हा जलाकर इसके ऊपर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा ऑयल डालेंगे क्योंकि इस रेसिपी में हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं, बाद में ये बच जाएगा और आपने फिर उसी तरह संभाल लेना है। अब एक ग्लास लेकर इसके ऊपर मैं शॉपर, ये जो कपड़े वाला शॉपर है ना, मैं ये ले रही हूँ। मैंने अभी जो बिल्कुल प्लास्टिक वाला होता है वो नहीं लिया क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो ज़रा जल्दी फट जाता है। तो अगर आपके पास कोई बॉटल है तो आप उसमें सुराख करके भी ये इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये शॉपर के अंदर पहले ऑयल लगा दिया ताकि ये कपड़े के साथ ना चिपके। यानी कि शॉपर कपड़े वाला है ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। आप ये बैटर उठाएंगे और इतना इसको अंदर ऐड करना है जितनी कि आप आसानी के साथ इसको मतलब पकड़ सकते हैं। ये देखें, अब मैं आराम-आराम से इसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ ये सारा बैटर डालती जा रही हूँ। जितनी इसके अंदर गुंजाइश होगी इतना मैंने इसके अंदर बैटर डाल देना है। तो लो जी, अब थोड़ा और ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अब मैं रख देती हूँ बाकी साइड पे और ग्लास को बाहर निकालना है आराम के साथ। और ये देखें, इस तरह इसकी एक कोन बना लेनी। आपने एक कोना इसका ना मतलब पकड़ लेना है और बाकी इसकी कोन बना लेनी। ऊपर चाहे तो आप घेरा लगा लें या चाहें तो इस पे कोई भी रबर बैंड लगा लें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके ऊपर रबर बैंड लगा लिया और ये एक कोन की शक्ल बन चुकी है। अब इसकी जो नोक, यानी कि ये बिल्कुल आपको जो नोक नज़र आ रही है ना, इसको कैंची से काट लेना, बिल्कुल बारीक सा काटिएगा। अगर थोड़ा सा भी मोटा हो गया ना, वैसे आज जो मैं बना रही हूँ ना, ये
निम्को की थोड़ी मोटी सवैयाँ हैं, कुछ लोग बहुत बारीक वाली भी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी-सी मोटी होंगी। अब आप इसकी शेप का कोई भी वो नहीं है कि आपने गोल नहीं बनाना, आपने लंबाई में नहीं बनाना, क्योंकि हमने तो इसको छोटे-छोटे से पीस करने हैं। जिस डायरेक्शन में भी आपसे ये बन रही हैं, आप बनाते जाइए और ये देखिए क्या ज़बरदस्त सी इसकी सवैयाँ तैयार हो रही हैं और कितनी आसानी के साथ। हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हम मशीन फिर ये कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जुगाड़ तो हर चीज़ के चल जाते हैं। तो मैंने इसका जुगाड़ ये लगा लिया था कि इसको शॉपिंग बैग के अंदर बड़े आराम के साथ हम इसकी जो सवैयाँ हैं वो बना सकते हैं। इस तरह करके छलनी के साथ मैं सारा जो ऑयल है सेपरेट करके तो ये सारी सवैयाँ तैयार करके तो आपको दिखाती जाऊँगी। क्या ज़बरदस्त और क्या क्रिस्पी सी ये सवैयाँ बन रही हैं। इंतहा की ये क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको इनका साउंड भी सुनाऊँगी और इतनी मज़ेदार, मैं कहती हूँ कि आज की निम्को खाने का मज़ा ही आ गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिले। अब ये देखें, अब शेप तो इसकी जैसी मर्ज़ी थी, अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ और टूटने से आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी सी बनी है। ये आपको पता है निम्को में हर तरह की सवैयाँ होती हैं, मोटी भी होती हैं, बारीक भी होती हैं, इससे भी ज़्यादा बारीक होती हैं, लेकिन मैंने ये मीडियम साइज़ की सवैयाँ तैयार की हैं। अगर आपने इससे भी ज़्यादा बारीक बनानी है तो जो उसकी शॉपर की नोब होती है ना, उसको बिल्कुल बारीक रखना। अब ये मसल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, छलनी में मैंने इनको डाल के तो ये देखिए इसको मैंने कढ़ाई के अंदर रख दिया। आप ये तरीका देखिए कि क्या ज़बरदस्त है। इससे ये होगा कि आप ये जो मसूर है ये दाना-दाना होके बिखरेगा नहीं और आपको फिर पूरा ऑयल आपका सारा ख़राब हो जाएगा और आपको इनको समेटने में टाइम लगेगा। अब इस तरह ये होगा कि छलनी में ही पकेंगे, यानी कि फ्राई होंगे और ऑयल भी हमारा बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। अब मैंने इसको भी जितना टाइम मुझे लगा, आपने बिल्कुल इनको चेक कर लेना है। जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएँ, उस हिसाब से आपने इनको निकालना है। अब सारा जो ऑयल है, इसको सेपरेट कर लेना है छान के। ये देखिए जितना भी वो सारा अच्छे तरीके से मैं निकाल लूँगी। और ये जो हमारे जो मसर हैं ना, इसी तरह आप माश की दाल को भी फ्राई कर सकते हैं, यानी पहले धो के, हिला के और फिर इसको इसी तरह फ्राई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये भी कितने क्रिस्पी से तैयार हुए हैं और घर में बैठे आपने कितने कम पैसों के अंदर कितनी शानदार से निम्को हासिल की है। तो अब मेरे पास है कोई थोड़े से ड्राई फ्रूट जिनमें बादाम हैं और मेवे हैं, यानी कि किशमिश है। अगर आपके पास नारियल भी हो तो वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल एक प्रोफेशनल निम्को जिस तरह के हम बाज़ार से लेकर आते हैं, इनको भी मैंने इसी तरह हल्का सा फ्राई कर लिया है और ज़्यादा देर नहीं किया। बस इस तरह करने से ये चीज़ें भी क्रिस्पी हो जाएँगी। इनका ऑयल भी निकाल लिया। अब मैंने इनको कर लिया है निम्को के अंदर शामिल, यानी कि सवैयों के अंदर। ये देखिए छटकने से क्या ज़बरदस्त सी इनकी आवाज़ आ रही है। अब ये जो सारा मतलब मसूर है, इसको अगर आप चाहें तो सेपरेट भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मिक्स कर लिया है। अगर आप अलग से इनको सेव करना चाहते हैं तो किसी जार के अंदर, एयर टाइट जार के अंदर इनको सेव कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर डाला जाएगा मसाला। अब मेरे पास चाट मसाला है, मैं इसके अंदर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप नमक, सिर्फ मिर्च और गरम मसाला और दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आई होप